यहाँ पढ़ेंगे वर्ग और आयत। इस वीडियो को देखने के बाद यकीन मानिए आपको कोई भी वीडियो देखने का नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी और डी क्या है, एक आयत है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। लेकिन वर्ग में क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर हुई। मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर रहेगा, ये भी 3 सेंटीमीटर रहेगा और ये भी क्या होता है, 3 सेंटीमीटर। अब इसमें लंबाई बोलते हैं, इसको चौड़ाई बोलेंगे, ठीक है। देखिए उल्टा लिख डालिए यहाँ, इसको क्या बोलेंगे, इसको लंबाई बोलेंगे। ये भी लंबाई होगा और ये चौड़ाई होगा, तो ये भी हमारा क्या होगा, इधर ये भी क्या होगा, चौड़ाई होगा, ठीक है। लेकिन वर्ग में क्या होता है, सभी को भुजा बोलते हैं, इसमें भुजा चलता है, ठीक है। वर्ग में भुजा बोला जाता है, तो ये इसका भी क्या है, हमारी भुजाएं हैं। अब देखिए यहाँ पर सभी कोण क्या होता है, इसमें भी 90 अंश का होता है, ठीक है। यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का, क्योंकि चतुर्भुज है, ठीक है। 4 भुजाओं से गुरुई हुई बंद आकृति है। टोटल कितना होता है, 360 अंश, 90 अंश हो गया। अब यहाँ से ए से सब सी को मिलाएंगे तो इसको बोलेंगे विकर्ण। इसको बी से डी को बी से मिलाएंगे तो ये क्या है, तो ये कहलाता है विकर्ण है, ठीक है, विकर्ण है। ये भी क्या है, हमारा विकर्ण है ना, ये भी क्या है, विकर्ण है। तो अब देखिए आयत किसे कहते हैं, तो अब परिभाषित किया, आयत 4 भुजाओं से घिरी हुई एक ऐसी बंद आकृति है जिसका प्रत्येक को 90 अंश का होता है और आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है और साथ ही क्या है, समांतर मतलब क्या है, जो एक दूसरे को नहीं काट सकते। तो ये दोनों लाइन समांतर है, कभी नहीं काटेगी, और ये दोनों लाइन भी क्या है, समांतर है। जो लंबाई समांतर है और चौड़ाई समांतर है, ठीक है। तो ये हो गया, आयत हो गया। सेम इसी तरीके से वर्ग किसे कहते हैं, तो वर्ग क्या है, 4 भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति है, ठीक है, जिसमें प्रत्येक भुजा क्या होता है, बराबर, और प्रत्येक कोण भी यहाँ पर क्या होता है, 90 अंश का होता है। यहाँ भी 90 अंश, और यहाँ भी क्या होगा, ए और सी विकर्ण कहलाएगा, बी और डी क्या कहलाएगा, विकर्ण है, ठीक है। और ये भी दोनों क्या है, चतुर्भुज है, क्योंकि 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति चतुर्भुज कहलाते हैं, चतुर्भुज, ठीक है। दोनों क्या है, चतुर्भुज है, मिनट का लिख रही हूँ, दोनों क्या है, चतुर्भुज है यहाँ ना। चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति चतुर्भुज कहलाता है। तो दोनों, ए भी चतुर्भुज है, ए भी चतुर्भुज है। अब देखिए जब इसका क्षेत्रफल के बारे में देखते हैं, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, और इधर इसका क्षेत्रफल देखेंगे, इसी तरीके से इसका परिमाप लिखेंगे और विकर्ण लिखेंगे। इतना अभी मेन क्या है, तीनों चीज़ जरूरी है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, परिमाप और विकर्ण। तो देखिए आयत में क्या होता है, आयत में होता है क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई निकालना, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई निकालना क्या कहलाता है, क्षेत्रफल। यहाँ से एरिया, यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का, तो पूरा क्या होता है, टोटल एरिया निकल जाएगा, पूरा निकल जाएगा यहाँ से। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई होगा, ठीक है, किसके लिए, आयत के लिए होगी। लेकिन यही चीज़ हम अगर वर्ग के लिए लिखेंगे तो क्या होगा, वर्ग में क्या होता है, भुजा होता है, मतलब लंबाई की जगह भी भुजा है और चौड़ाई की जगह भी भुजा है। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, भुजा की घात 2, भुजा की घात 2, और भुजा को क्या है, ए से दर्शाते हैं, ठीक है। तो इसको ए की घात 2 लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अब परिमाप क्या कहलाता है, परिमाप होता है चारों भुजाओं की लंबाई का योग, लंबाई चौड़ाई का योग, चारों भुजाओं का योग, ठीक है। तो चारों भुजा मतलब इसमें क्या होगा, लंबाई की घात 2 धन चौड़ाई की घात, देखिए ये परिमाप मतलब लंबाई और चौड़ाई, घात 2 नहीं लगाएंगे, अभी रुकिए। परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग, ठीक है। तो चारों भुजा यहाँ पर क्या है, लंबाई चौड़ाई है यहाँ, तो लंबाई धन चौड़ाई, देखिए घात 2 नहीं लगाना है, घात 2 लग जा रहा है। परिमाप मतलब चारों भुजा को जोड़ना है हमको, जो 4 क्या है, इसमें लंबाई है, धन चौड़ाई है, धन लंबाई है, धन चौड़ाई है, ठीक है। मतलब ये क्या है, यहाँ से लंबाई, यहाँ से चौड़ाई, फिर लंबाई, फिर चौड़ाई, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, लंबाई कितना बार है, 2 बार, तो 2 लंबाई धन 2 चौड़ाई लिख सकते हैं, ठीक है। 2 बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, लंबाई धन चौड़ाई। तो डायरेक्ट क्या है, इस फॉर्म में लिखा रहता है, सूत्र क्या है, परिमाप का 2 लंबाई धन चौड़ाई, इस तरीके से लिखा रहेगा, ठीक है। डायरेक्ट लिखा रहता है ना इसको सॉल्व करके, लेकिन ऐसा होता है। विकर्ण क्या कहलाता है, अब विकर्ण क्या कहलाता है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है, ठीक है, समकोण त्रिभुज। लेकिन यहाँ विकर्ण पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ से कर्ण का घात 2 है तो कर्ण बराबर क्या होता है, रूट में लंबाई का वर्ग धन आधार का वर्ग हो जाएगा,
रूट में। तो यहाँ हमारा विकर्ण का सूत्र क्या हो जाएगा रूट में, इसको मैं मिटा रही हूँ, ठीक है, इस वाले लाइन को मिटाते हैं। तो इसका मान जो निकलेगा यहाँ से क्या होगा, रूट में देख लंबाई आधार है इसमें, तो इसमें लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई की घात 2 धन चौड़ाई की घात 2 हो जाएगा विकर्ण बराबर, ठीक है। तो विकर्ण का सूत्र हमारा ए है, विकर्ण का लंबाई की घात 2 चौड़ाई। लेकिन यही चीज़ परिमाप में देखेंगे तो परिमाप मतलब वर्ग में देखेंगे तो क्या होगा, भुजा देखिए इसमें लंबाई चौड़ाई सभी को जोड़ेंगे, तो इसमें भी सभी को जोड़ेंगे, मतलब क्या है, भुजा धन भुजा, पहली भुजा दूसरी भुजा धन तीसरी भुजा धन चौथी भुजा, चारों भुजाओं को जोड़ते हैं तो हमारा परिमाप निकालता है, ठीक है। तो 4 बार है कि नहीं भुजा, तो इसको लिख सकते हैं 4 भुजा, कई बार इसी को लिख देते हैं 4 गुणित भुजा लिख देते हैं, तो ये परिमाप हो गया, ठीक है। और विकर्ण क्या होगा, सेम इसमें भी विकर्ण होगा, इसमें भी विकर्ण होगा। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय का होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ क्या होगा, भुजा धन भुजा, जैसे कि इसमें होगा, तो इसमें भी घात 2 रहेगा, इसमें भी घात 2 रहेगा। क्यों, इसमें लंबाई चौड़ाई आ रहा था इसमें, लेकिन इसमें भुजा भुजा आ रहा है। अब देखिए इसमें क्या है, भुजा भुजा है, मतलब 2 भुजा की घात 2 लिख सकते हैं। अब जिसका घात 2 है वो बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, भुजा बाहर निकल जाएगा तो रूट 2 बचेगा कि नहीं, इसको क्या लिख सकते हैं, और भुजा को ए से दर्शाते हैं तो ए रूट 2 लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये है हमारा आयत और वर्ग का जो क्षेत्रफल परिमाप विकर्ण सेम ही है, बस क्या है इसमें भुजा के रूप में उपयोग होता है, इसमें लंबाई चौड़ाई के रूप में उपयोग होता है, और क्या है इसमें लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, इसमें भुजा भुजा है करके सूत्र जो है चेंज होते जाता है किस तरीके से, लेकिन बना वही है। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।